एक बुद्धिमान बहू के 4 प्रश्न। पहला प्रश्न, इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं। दूसरा प्रश्न, इस संसार में केवल 2 ही गरीब हैं। तीसरा प्रश्न, इस संसार में केवल 2 ही गवार हैं। चौथा प्रश्न, इस संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार दर्पण यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा आई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की एक पुत्रवधू, उसकी पत्नी और सेठ 3 प्राणी घर पे रहते थे। एक दिन सेठ की पुत्रवधू पानी भरने के लिए कुएं पे गई। घड़ा पानी से भरकर कुएं की मुंडेर पर रख दिया और अपने हाथ पैर धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां पर आ गए। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हो? सेठ की पुत्रवधू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक लगी क्योंकि वह उस समय कुछ कम कपड़े पहनी हुई थी। उसके पास कोई बर्तन भी नहीं था जिससे उसे पानी पिला देती। इसी कारण उन्हें वहाँ पानी पिलाना ठीक नहीं समझा। सेठ की पुत्रवधू ने उस राहगीर से पूछा कि आप कौन हैं? वह कहने लगा, मैं एक यात्री हूँ। पुत्रवधू कहने लगी, इस संसार में यात्री तो केवल 2 ही हैं। आप उन दोनों में से कौन से हैं? अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरा राहगीर पानी पिलाने की विनती करने लगा। बहू ने दूसरे राहगीर से भी पूछ लिया कि अच्छा आप बताइए तो आप कौन हैं? दूसरा राहगीर बोला, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप कौन से हैं? प्रश्न सुन के दूसरा राहगीर भी चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं आया तो वह चुपचाप पीछे हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, भगवान के लिए मुझे पानी पिला दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहू ने पूछा कि अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। यह सुनकर के बहू बोली, अरे भाई अनपढ़ गवार तो संसार में 2 ही हैं, आप कौन से हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। तो मैं चौथा राहगीर आगे आया, बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है। सेठ की पुत्रवधू बड़ी ही चतुर और बुद्धिमान थी। उसने चौथे राहगीर से भी पूछ लिया, आप कौन हैं? वह राहगीर बोला, बहन मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, इस संसार में तो केवल 2 ही मूर्ख होते हैं, आप कौन से हैं? वह चौथा राहगीर भी उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। तो चारों राहगीर वहाँ से बिना पानी पिए जाने लगे। उस सेठ की पुत्रवधू ने उन चारों से कहा, थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप सभी को मैं वहीं पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके साथ चल दिए। बहू घड़ा लेकर के घर पहुंची और अपने कपड़े बदले। बहू ने उन चारों राहगीरों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ घर में बैठा उस समय ये सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ और वह मन में सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने परदेश गया है और उसकी गैर हाजिरी में पराए मर्दों को ये घर पर बुलाती है, उनके साथ ये हंसती बोलती है और ये मेरा भी लिहाज नहीं करती। और यह देखकर मैं चुप रह गया तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने गैर मर्दों से बातें करते इसे शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे न जाने ये क्या करती होगी। सेठ अपने मन में सोचने लगा,
कि बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य या डॉक्टर के पास जाया जाता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचता हुआ सेठ राजा के पास पहुंच गया और अपनी परेशानी राजा को बता दी। सेठ की सारी बातें सुनकर के राजा ने सेठ की पुत्र वधू को बुलाने के लिए सिपाही भेजे और कहा तुरंत सेठ की पुत्र वधू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाही सेठ के घर पहुंचे। सेठ की बहू से सिपाहियों ने कहा कि आपको राजा ने राज दरबार में बुलाया है। सेठ की पुत्र वधू ने कहा कि अपने राजा से पूछकर आओ कि मैं उनके दरबार में कौन से रूप में आऊं, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। बहू की ये बातें सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राज दरबार में जाकर राजा को सारी बातें बताईं। राजा ने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि आप पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में राज दरबार में बुलाया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सेठ की पुत्र वधू से कहा, राजा ने आपको आने के लिए बहू के रूप में आने को पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठ कर के राजसभा पहुंच गई। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर पे क्यों बुलाती हो जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पे पानी भरने गई थी, तन पर मेरे कपड़े अजनबियों सम्मुख उपस्थित होने के रूप में नहीं थे। इसी कारण उन चारों राहगीरों को कुएं पर पानी पिलाना ठीक नहीं समझा और उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना भी चाहती थी। इसीलिए मैंने उनसे कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिए। जब वो चारों इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो मैं उन्हें घर ले आई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना ठीक था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन 4 सवालों के बारे में जानने की इच्छा हुई जो बहू ने उन चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वो कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वो लोग नहीं दे पाए। उस सेठ की पुत्र वधू ने तभी वे प्रश्न फिर से दोहरा दिए। बहू के सवाल सुनकर राजा सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने बहू से कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो। हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं और वो है सूर्य और चंद्रमा। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बहू और गाय इस पृथ्वी पर 2 ही प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूं महाराज। हर इंसान के साथ अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं, वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा कि मैं मूर्ख हूं। मैंने उससे पूछा कि मूर्ख, इस संसार में केवल 2 ही हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो? तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर के बहू चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी नज़र में इस संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं? बहू बोली, हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नज़र में केवल 2 ही मूर्ख हैं। फिर राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि 2 मूर्ख वे कौन हैं? इस पर बहू बोली, महाराज, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं बताऊं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी ये प्रश्न जानने की, वे 2 मूर्ख कौन हैं। सो राजा ने बहू से तुरंत कह दिया, निसंकोच होकर के कहो, मैं वचन देकर कहता हूं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त 2 ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की तरफ हाथ जोड़ करके
कहने लगी, पहले मूर्ख मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपने बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और सेठ ने अपनी पुत्रवधू से माफ़ी मांगी और बहू चुप हो गई। तब राजा ने पूछा, वो दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख इस राज्य का खुद राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे ही बहू को भरी राजसभा में बुला लिया। बहू की बात सुनकर के पहले तो राजा आग से क्रोध बबूला हो गया, परंतु सारी बातें उसके समझ में आ गईं। राजा ने बहू को उसकी समझदारी और बुद्धिमानी की सराहना की और उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर के सम्मान सहित विदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।